कभी भी सामने वाले को देखकर अपने आप को हकीर नहीं समझना चाहिए। यार सामने वाला ये कितना अमीर इंसान है, ये कितना बड़ा आदमी है और मैं कितना गरीब हूँ, मैं कितना कमतर हूँ। इंसान को अपनी निगाहों में नहीं गिरना चाहिए। दुनिया वाले उसके लिए कुछ भी कहें, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दुनिया वाले उसके लिए क्या कहते हैं। वो जो काम करता है वो करता रहे, इंशाअल्लाह कामयाबी उसके कदम चूमेगी। ऐसा कामयाब होगा कि दुनिया उसका नाम लेगी। मुझे एक वाकया याद आ रहा है कौवे का। किताबों में लिखा है कि एक कौवा था, तो एक दिन वो हवाओं में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते उसने देखा, उसकी नजर पड़ी एक कबूतर पर जो कि सफेद कबूतर था। सफेद कबूतर पर जब नजर पड़ी तो वो उसके पास गया और कहा, तू तो बहुत सफेद है, तू तो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगता है, मुझसे लाख बेहतर तू है। और कौवा अपनी ही निगाहों में नीचा हो गया, अपनी ही निगाहों में गिर गया। तो कबूतर ने कहा, मुझे भी यही लगता था कि मैं सबसे बेहतर हूँ, खूबसूरत हूँ, सफेद हूँ, लेकिन जब मैं हवाओं में उड़ रहा था तो मैंने रंग बिरंगे तोते को देखा। मैंने कहा, यार मेरे अंदर तो सिर्फ एक रंग सफेद है, इसकी बिना पर मैं खूबसूरत दिखता हूँ, लेकिन ये तोता जो है इसके अंदर तो काफी रंग है, ये तो रंग बिरंगा है, तो तोता तो मुझसे ज्यादा खूबसूरत। तो कौवे ने कहा, अच्छा। तो कौवा वहां से उड़ आया। फिर तोते पर नजर पड़ी तो वाकई तोता रंग बिरंगा था, कई कलर तोते के अंदर थे। तो उसने सोच लिया कि यार तोता मुझसे बेहतर है। तोते के पास गया, जाने के बाद कहा कि तुम तो मुझसे बेहतर हो। उसने कहा, मुझे भी लगता था कि मैं सबसे बेहतर हूँ, लेकिन जब मैंने मोर को देखा कि मोर की खूबसूरती बहुत अच्छी थी, मोर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं अपनी ही निगाहों में गिर गया कि यार मोर तो सबसे बेहतर है, उसमें तो कई रंग हैं, लोग उसे दूरों दराज से देखने के लिए आते हैं। तो कौवा उड़ा, मोर के पास गया और मोर के पास जब पहुंचा एक चिड़ियाघर में, तो मोर एक पिंजरे में कैद था। मोर के पास गया, जाने के बाद कहा कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो, मैं तो अपनी ही नजरों में गिर गया। मैं समझता था कि सफेद कबूतर बहुत खूबसूरत है, उसके बाद मैंने समझा तोता बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब इन दोनों से मिला, उसके मिलने के बाद पता चला कि मोर बहुत खूबसूरत है। तो मोर के पास गया तो मोर ने कहा कि मैं खूबसूरत हूँ, इसलिए तो पिंजरे में कैद हूँ, अगर मैं खूबसूरत नहीं होता ना तो इस पिंजरे में कैद नहीं होता। मुझे मेरी खूबसूरती की बिना पर पिंजरे के अंदर कैद कर दिया गया है। अब लोग आते हैं, मुझे देखते हैं, चले जाते हैं, मैं तो कैद हूं। तुम तो मुझसे बेहतर हो जो हवाओं में उड़ते हो, मुझसे बेहतर हो कि तुम आजाद हो, तुम कैद नहीं हो। तो उस टाइम कौवे को एहसास हुआ कि यार मैं अपनी जगह हूं, बेहतर हूं, मैं अपनी जगह बहुत अच्छा हूं। तो ये फर्जी वाकया था, लेकिन इंसान को भी सोचना चाहिए कि वो जिस जगह है, जितना उसके पास है, उसमें वो खुश है, वो बेहतर है। अल्लाह से अगर दुआ करे तो ये करे कि अल्लाह ताला मुझे और अता फरमा, ये नहीं कि अल्लाह ताला ये सामने वाला बड़ा अमीर है, ये सामने वाला बड़ा मालदार है, मौला इसकी सारी दौलत खत्म कर दे, मौला इसकी सारी दौलत को तबाह बर्बाद कर दे। ऐसा नहीं सोचना। अगर ऐसा कोई किसी के लिए सोचता है तो याद रखें वो खुद बर्बाद होता है, सामने वाला कभी बर्बाद नहीं होगा, सामने वाले की दौलत खत्म नहीं होगी, सामने वाले का माल खत्म नहीं होगा। अगर दुआ करना है ना, अपने लिए भी करो और दूसरों के भी लिए दुआ करो, अपनी दुआओं में दूसरों को भी शामिल किया करो, वो दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। आप जिस जगह हो, जिस हैसियत में हो, जिस हाल में हो, खुश हो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। उतने में ही अल्लाह का शुक्र अदा करोगे ना तो अल्लाह ताला तुम्हें बहुत नवाज देगा। आज देख लो, आप हिस्ट्री उठाकर देख लो, ऐसे ऐसे गरीब इंसान और ऐसे ऐसे मालदार बन गए, लोग उनकी मिसालें देने पर मजबूर हैं। और ऐसे ऐसे मालदार भी पड़े हैं जो इतना माल रखते थे कि ऐसा लगता था इनका माल कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अपने माल पर गुरूर और घमंड करने की वजह से उनका माल सब मिट्टी में मिल गया और आज गरीब बने घूम रहे हैं। तो कभी भी अल्लाह की नाशुक्री ना करो। अल्लाह जिस हाल में रखे अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ओ मौला तेरा शुक्र है, तूने हमें जिस हाल में रखा, जिस हाल में हम हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। ये दुनिया है, यहाँ कितना भी माल आ जाए, कितनी भी दौलत आ जाए, इंसान को और ज्यादा चाहत होती है कि हमें और मिल जाए, और मिल जाए। अगर एक इंसान बहुत ज्यादा गरीब है और उसे 10 लाख रुपए मिल जाए, फिर भी उसकी चाहत ये होती है कि और ज्यादा मिल जाए, और ज्यादा मिल जाए। तो इंसान का कभी पेट नहीं भरता है। एक इंसान को कितना भी पैसा मिल जाए,
उसकी सारी आरजू सारी तमन्ना पूरी हो जाए, लेकिन फिर उसकी आरजुएं बढ़ जाती हैं। अगर किसी की चाहत हो कि उसे 10,000 मिल जाएं, और अगर उसे 10,000 मिल जाएं तो उसकी फिर चाहत और बढ़ जाती है कि काश 20,000 मिल जाते। तो यही होता है। अल्लाह पाक हमें दुनिया की आफतों से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए।